स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 10th रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक निकालें और पेज नंबर 136 पे आपकी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिफाइन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? आंसर है बच्चा इसका द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। वो वाला प्रोसेस जिसमें फूड जो है सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होकर क्या रिलीज करता है? एनर्जी। इसी को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे बच्चों, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो एक खिलाड़ी जो है जब वो अपनी रेस मुकम्मल करता है, रेस ख़त्म करता है, तो उसके बाद क्यों वो तेज़ तेज़ और गहरी सांसें लेता है? तो इसका आंसर है बच्चों, ड्यूरिंग रेसिंग और हैवी एक्सरसाइज द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। दैट इज़ वाई एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो जब हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा तेज़ चलते हैं या दौड़ते हैं, तो उस टाइम हमारे जिस्म में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए एथलीट जो है वो क्या करते हैं, अपनी रेस ख़त्म होने के बाद जब वो तेज़ दौड़ते हैं तो एनर्जी उनको ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन ऑक्सीजन उनकी बॉडी में कम सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो तेज़ तेज़ सांसें और गहरी सांसें लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इनमें क्या जो है मुशाबित है, क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? कौन सी चीज़ जो है इन दोनों में, एरोबिक और एनएरोबिक में कॉमन है और कौन सी जो है वो दोनों में जो इनमें मौजूद नहीं होती है? तो सिमिलैरिटीज़ क्या है? इन बोथ काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू फाइनर कंस्टिट्यूशन। तो दोनों में जो है फूड जो है वो क्या जाता है, ब्रेक डाउन होता है और हमें नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में CO2 और वाटर H2O मिलता है, और एनारोबिक में हमें क्या चीज़ हासिल होती है? लैक्टिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो इसी तरीके से एरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस क्या है और एनारोबिक में? तो डिफरेंसेस हैं बच्चों, एरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। इन प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। इसमें जो हमें प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं एरोबिक में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल हमें हासिल होता है। और थर्ड पॉइंट जो है इनमें डिफरेंसेस, इट ऑकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। और एनारोबिक जो है ऑकर्स इन यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। एनारोबिक जो है ये यीस्ट और ज़्यादातर बैक्टीरिया में ही होता है। तो एरोबिक का जो चौथा पॉइंट है क्या है, ये प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। ये बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज करता है। और एनारोबिक जो है द एनर्जी रिलीजेड इज लेस। इसमें जो है एनर्जी कम रिलीज होती है, किसकी बनिस्बत? एरोबिक रिस्पायरेशन की बनिस्बत इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो बच्चा है वो है, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। तो क्यों हमें छींक आती है या हम छींकते हैं जब कभी हम हवा जब हम लेते हैं तो हमारे उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स होता है वहाँ पर, तो हमें क्यों छींकें आती हैं? गर्द वगैरह होता है हमारे नाक में चला जाता है और हमें छींकें क्यों आती हैं? आंसर है बच्चा इसका, बाय स्नीजिंग आवर बॉडी ट्राइज टू एक्सहेल द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर
which inhaled so that only clean air enters our body। तो हम क्यों स्नीज करते हैं, क्यों हम छींकते हैं? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारी हवा के साथ, वो हम इनहेल कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, और जब हम छींकते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो वापस बाहर निकल जाते हैं छींक के साथ, और हम जो है अंदर साफ हवा ले जाते हैं।